तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम आप लोगों का क्वेश्चन उठाएंगे कमेंट बॉक्स में, जो आप लोगों ने लिखा है। आपका सवाल, सुझाव और बवाल जो है वो हमारे पास आ चुका है। हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था थोड़ा सा टाइफाइड फीवर का, तो उसमें हमें बहुत सारे कमेंट मिले हैं। देखिए, हमारा जो पहला कमेंट है वो होता है कि तरीका बता देते तो अच्छा होता। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था कि घरेलू उपाय क्या होता है ये टाइफाइड ठीक करने का, तो हमने मुनक्का वगैरह के बारे में बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि उसमें तरीका ऑलरेडी लिखा है। मैंने बताया है तरीका कि मुनक्के के दाना और क्या क्या लेना चाहिए और उसमें कैसे यूज़ करना चाहिए। आप वीडियो को अगर सही से देखेंगे, दोबारा रिपीट करके आपको तो तरीके के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अगर आप चाहते हैं स्पेशली इस पर वीडियो बनाना तो मैं इस पर बड़े एक वीडियो बना दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो दूसरा कमेंट है वो आता है कि टाइफाइड में ड्रिंक कर सकते हैं क्या? क्या सवाल है। देखिए, टाइफाइड यार, ये खाने पीने का जो है बहुत सारा सवाल आया है कि हम ये खा सकते हैं, ये पी सकते हैं। ये वहाँ से तो लिखते हैं कि क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं। सर ऐसा है कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते यार। पहले आप ऑलरेडी ठीक तो हो जाए यार। आपके शरीर में कमजोरी है, आपको वीकनेस हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर है, पता नहीं शरीर में और कितने सारे रिएक्शन चल रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा है इस डिजीज़ से लड़ने का, इस बैक्टीरिया को भगाने का, और आप यार और पीने की बात कर रहे हो। पहले सही से प्रॉपर्ली ठीक हो जाओ, फिर पियो जो पीना है, खाओ जो खाना है। ठीक है। फिर यही महाशय एक और कमेंट करते हैं कि सर मुझे 1 साल से 2 बार टाइफाइड हो चुका है। टाइफाइड तो क्या करूं, और पपीते के पत्तों का खा सकते हैं क्या? देखिए, पपीते का जो पत्ता होता है ना, वो आपका प्लेटलेट्स जब डाउन हो जाए तब यूज़ किया जाता है। इसमें उसका कोई रोल नहीं है। और आप यार जब पियोगे टाइफाइड में तो कहाँ से ठीक होगा? 2 बार आपको साल में हो चुका है। देखिए, टाइफाइड होने का जो मुख्य कारण होता है ना, वो गंदा पानी और गंदा खाने से होता है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा सेवन किया हो, ऐसा खाया हो या ऐसा पानी पिया हो जिसमें टाइफाइड बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, जो आपके शरीर में चला गया ऑरली, मुंह के थ्रू, वहाँ पे इन्फेक्शन फैला रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको टाइफाइड हो गया और आप वॉशरूम गए, यूज़ किए वॉशरूम, आपने सही से हाथ नहीं धोया। ठीक है, हाथ नहीं धोया और उसी हाथ से आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपके हाथों में वो बैक्टीरिया है और आप दोबारा खा लें तो आपको दोबारा हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आपको टाइफाइड हो जाता है ना, तो वो सालों तक आपके इंटेस्टाइन में रहता है। भले ही ठीक हो जाए, भले ही क्योर हो जाए, लेकिन रहता है इंटेस्टाइन में, वो इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में रहता है। और आप उसे दोबारा जब इंटेक करते हैं तो वो दोबारा उसे पोषण मिल जाता है और दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो अगर आपको एक टाइफाइड हो गया है, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, कभी भी यूज़ करें तो सही से, 2 नंबर, कभी भी यूज़ करें सही से, प्रॉपर्ली, सही से साबुन से हाथ धोएं। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा चीज़ है ये, लेकिन ये हमेशा यही कारण होता है टाइफाइड फीवर दोबारा होने का। यही भी कारण हो सकता है कि आपने जो पानी, आपके पानी में टाइफाइड हो, आपके पानी में टाइफाइड बैक्टीरिया हो, आपके जो खाना है उसमें हो, जो आप मेस में जो खाना बना रहा है, जहाँ पे आप खाना खाते हो, शायद उनको टाइफाइड हो, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रीज़न का पता लगाइए और सॉल्व कीजिए और पीना बंद करो पहले सर आप। ठीक है, मैं सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, हमारा तीसरा कमेंट है वो है कि सर चिकन सूप पी सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। वाओ, क्यों नहीं पी सकते भैया? चिकन खाओ, चिकन सूप पियो, ड्रिंक करो, क्या दिक्कत है यार? पहले प्रॉपर्ली ठीक हो जाओ। जो डाइट है, फल खाओ, है ना, हरी साग सब्जियाँ खाओ। चिकन बिकन यार तुम्हें पचाने में, पता है, अगर आप चिकन खाते हो तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसे पचाने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम जो अगर साग सब्जी खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं तो तुरंत पच जाता है। तो यार ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, हीट हो रहा है शरीर आपका, बुखार है, ऑलरेडी बहुत वर्क कर रहा है, एनर्जी वीक है आपका, और आप चिकन खा रहे हो, चिकन सूप खा रहे हो। सूप तो सही है, सूप पी सकते हो, लेकिन चिकन नहीं खा सकते। चिकन खाओगे तो आपके ऐसे ही एनर्जी लॉस है, उसे इंटेस्टाइन में उसे जाने के बाद वो टूटेगा ना, उसे तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यार फिर दिक्कत है। चिकन विकन मत खाओ। प्रॉपर्ली जो डाइट है, फल वल खाओ, जूस पियो, अनार का जूस हो सकता है तो पियो, सेब खाओ, हो सकता है दही खाओ, दही खा सकते हो उसमें। ठीक है, और साग सब्जी खाओ जो रेगुलर बेसिस पे जो खाना है, रोटी,
रोटी खास करके ज़्यादा रोटी खाओ और साग सब्जी खाओ, दाल खाओ, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हो सके तो चिकन को अवॉइड करो। चिकन अभी ज़रूरी नहीं है, पहले ठीक हो जाओ। चिकन और अंडा खा सकते हो लेकिन अवॉइड करो भाई। ठीक है, हमारा जो चौथा कमेंट है, सर अगर मेडिसिन खा सकते हैं तो उस टाइम क्या कर्ड खा सकते हैं क्या? बोल रहे हैं कि क्या दही खा सकते हैं अगर मेडिसिन खा लें, या मेडिसिन खाने के समय दही खा सकते हैं? देखिए, दही खाने का ऐसा है ना कि दही इसलिए खाया जाता है कि आपका जो दही होता है ठंडा होता है और आपके जो पाचन तंत्र है ना उसे ठंडा रखेगा, थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस होगा, तो इसलिए दही खाना थोड़ा सा अलाव है। अगर बुखार थोड़ा सा अगर आपका डाउन है, चला जाता है बुखार, तो आप थोड़ा सा दही यूज़ कर सकते हैं खुद को रिलीव करने के लिए। मेडिसिन के टाइम पे दही ना खाएं, मेडिसिन खाने के बाद खा सकते हैं। ओके, ठीक है, मेडिसिन खाने के बाद खा लें, या आप ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं रिलीफ होने के लिए। ठीक है, हमारा अगला जो कमेंट है वो बोलते हैं फ़िश खा सकते हैं क्या? यार अभी तो मैंने बताया चिकन बिकम फिश थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा दिन के लिए भी। पहले प्रॉपर्ली ठीक तो हो जाओ यार, खाने पीने की बात बाद में करते हैं, पहले प्रॉपर्ली ठीक हो जाओ, सही ढंग से अपने शरीर को मेंटेन कर लो, देन ईट व्हाट यू वांट। हाँ, हमारा अगला जो कमेंट है वो लिखते हैं कि टाइफाइड में काम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी। ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत कमज़ोरी होगी, बहुत वीकनेस होगा। तो मैं सलाह दूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए काम अवॉइड करें, हो सकता है तो काम ना करें, क्योंकि अगर आप काम कीजिएगा तो और ज़्यादा वीकनेस आपको हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका शरीर वीक है ना। आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रहा है, हो सकता है सर दर्द हो, पेट दर्द हो, तो आपकी ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कत है आपके शरीर में, आपके पास। तो आप काम कीजिएगा तो और ज़्यादा एनर्जी खपत होगा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा सर आपको कि आप थोड़े दिन के लिए काम जो है वो कर सकते हैं तो अवॉइड करें, वरना मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अगला हमारा कमेंट है कि डॉक्टर तो बोला है कि सर चिकन म्यान खा सकते हैं। ये क्या है? डॉक्टर ने बोला चिकन खा सकते हैं, खाओ फिर यार, क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने बोल दिया फिर खाओ हैं यार। खाने पीने की बड़ी शौकीन हो भैया, तभी तो बीमारी हुई है। खाने पीने से ही ये बीमारी होती है टाइफाइड, ऐसे ही नहीं हो जाता। कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि हवा में फैल के आया, सांस के थ्रू अंदर चला गया। खाने पीने से ही होता ही बीमारी। आप सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाओ। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर आपके शरीर में लंबे समय तक ये बैक्टीरिया रहा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो खाने पीने से होती है। अब खाने पीने की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा परहेज़ की ज़रूरत है आपको यार। ठीक है, चलिए हम अगला कमेंट देखते हैं। हमारा जो अगला कमेंट है वो किया है कि सर क्या मूली का साग खा सकते हैं? हमारा जो अगला कमेंट है वो लिखते हैं कि सर क्या मूली का साग खा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल खा सकते हैं। आप साग बाग खाइए, हरी जो साग सब्जी है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप बिल्कुल खा सकते हैं। हमारा अगला है वो क्या है, वो लिखते हैं कि अनार खा सकते हैं। बिल्कुल अनार खाइए, सेब खाइए, ये सब जो फल है, ये सब्जियां हैं, ये खाइए यार, बिल्कुल भरपूर मात्रा में खाइए। अनार कभी भी नुकसान नहीं करता। अनार सेब कोई भी बीमारी में, कोई भी डिजीज़ में नुकसान नहीं करता, ज़्यादातर प्रॉफिट ही देता है आपको। बिल्कुल अनार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर रोटी खा सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल यार, रोटी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? रोटी यार बिल्कुल, रोटी दूध दबा के खाओ, सही है। खाने का मन नहीं करेगा, बुखार में भूख बोलते हैं ना, मर जाता है, वही हो जाता है, खाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। हमारे एक नए ये कमेंट और आया है, वो लिखते हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस है। सॉरी ब्रो। ओके, अगला है कि सर ब्रेड खा सकते हैं? बिल्कुल आप ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि यार ब्रेड आप फ्रेश ब्रेड खाएं, है ना, 2-3 दिन पुराना हो वो वाला ब्रेड ना खाएं, आप फ्रेश ब्रेड खाएं। और हो सके तो आप जो अच्छा ब्रेड हो, अच्छे क्वालिटी का ब्रेड हो, जो साफ़ सुथरा ब्रेड हो वो खाएं। या हो सकता है तो आप अवॉइड करें, आप कोशिश करें कि गर्म खाना खाएं, आप रोटी खाएं गर्म करके, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है कि ये ब्रेड से ही टाइफाइड आपको हुआ हो, क्योंकि ब्रेड में नमी होता है और उस नमी में टाइफाइड बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है। तो ये भी अवॉइड करें आप खाना। ये थे कुछ हमारे कमेंट्स जो हमारे यूज़र्स ने टाइफाइड फीवर के वीडियो पे लिखा था। खाने पीने के बहुत सारे कमेंट थे कि मछली खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, डॉक्टर ने बोला चिकन खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आपको ये जो बीमारी हुई है सर, ये आपके खाने और पीने से ही हुई है। आपका जो बैक्टीरिया आया है ये खाने और पीने से ही आया है। तो आप परहेज करें थोड़ा सा यार। आपके शरीर में ऑलरेडी बुखार है, कमज़ोरी फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बेचैनी महसूस हो रहा है, और आप खाने पीने पे पड़े हो। अरे पहले तो बीमारी को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो यार, फिर खाते रहना जो खाना है। हाँ, ये बीमारी खाने पीने से होती है, तो खाने पीने पे यार अच्छे से ध्यान दो पहले। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखिए आप एक बार। ओके, तो ये थे आपके सवाल, सुझाव और बवाल। मुझे बवाल बहुत लगा इसमें, सवाल सुझाव तो कम था। मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।